मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज को देख लेते हैं। कल जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो 1848-9 के आसपास मार्केट मूव कर रही थी और मैंने ये कहा था कि ये एज ए सपोर्ट एरिया है 1846 से लेकर 39। अगर ये इसके ऊपर स्टे कर गया तो ये दोबारा जो है ये हिट करेगा 1862 को, और अगर इसके ऊपर स्टे करता है तो यहाँ से फिर दोबारा जो है वो आगे 78 का एरिया जो है वो टच कर सकता है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ से इसने तकरीबन जो है वो 43 तक का लो बनाया और उसके बाद जो है ऊपर मूव की इसने। H4 का क्लोज यहाँ अगर लगता 46 के नीचे तो फिर ये 39 को भी शायद ब्रेक करता या फिर इसको टच करता, लेकिन इसने 3 बेरिश कैंडल लेवल के ऊपर ही दिए और उसके बाद जो है वो क्लोज बुलिश करके इसने जो है वो 1862 वाला जो एरिया है वो भी ब्रेक क्लोज किया है ऊपर की तरफ। अब हम देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कुछ इस तरह है कि 62 का जो एरिया था उसके ऊपर H4 ने एक ब्रेक क्लोज दिया हुआ है। अब यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह है कि अगर तो ये H4 इसके ऊपर ही क्लोज करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये 62 से ऊपर का एरिया जो भी है ये सारा रिस्की है बाइंग के लिए। और क्यों रिस्की है? क्योंकि इसका भी कोई रीज़न है। फ़िलहाल यहाँ इससे ऊपर जो है वो स्टे की कंफर्मेशन फ़िलहाल नहीं है। जा तो सकता है लेकिन जाने के बाद ये दोबारा जो है इस एरिया में वापस आने के ज़्यादा चांस होंगे। इसलिए ज़्यादा अगर आप देखें यहाँ अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो आप ऊपर रिजेक्शन का वेट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर ये इसके नीचे ही H4 क्लोज करता है सेकेंड, तो फिर जो है वो चांस होंगे कि ये इस एरिया तक आ जाए। और अगर ये एरिया इसको स्टे देता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग हो सकती है इस तरह। एक तो ये पोजीशन है। आप यहाँ पर देखिएगा 44 से लेकर 47 का एरिया है। अगर ये 44 के नीचे H4 क्लोज करता है तो 37 भी इसको स्टे दे सकता है, ये भी देखिएगा। नीचे से ये एरिया जो है वो सेलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह आपके सामने कि ये लेवल ब्रेक क्लोज है, तो ये ज़रूर ट्राई करेगा। फिर अगर इसको भी ब्रेक करता है तो इस एरिया से जो है वो ये उठ सकता है, लेकिन इस एरिया से अगर ये स्टे भी दिखाता है तो आप बाइंग ना करें। इससे ऊपर निकल के ये स्टे करता है यहाँ पर, मतलब 47 से ऊपर अगर स्टे करता है। स्टे का मतलब आप समझते हैं ये जिस तरह ये किया हुआ है स्टे, मतलब देखिए आप 1 2 3 कैंडल 4 कैंडल इसने क्लोज किए हैं लेकिन लेवल से ऊपर किए हैं और फिर ये बुलिश हुआ है। तो इसी तरह से स्टे अगर ये करता है इसके ऊपर तो आप फिर जो है वो यहाँ से बाइंग देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ होगी। एक तो ये है, लेकिन अगर 37 के नीचे H4 क्लोज कर जाता है तो इसके पास जो है वो फिर दोबारा ये चांस होगा। और ये जो नीचे वाला है 37 ब्रेक क्लोज का, ये काफ़ी कम है आज, और क्योंकि जैसे मैंने बताया 62 से ऊपर जो है वो H4 का क्लोज है इसका। लेकिन फिर भी मार्केट है, मैं ये तो एक अंदाज़ा बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि हो ऐसा ही, लेकिन फिर भी है कि। लेकिन आप ये जहन में रखें 78 से, जैसे मैंने कल भी बताया था और वीकली में भी बताया कि इस 78 से ये जो एरिया है ऊपर वाला, इसमें बिल्कुल भी बाइंग नहीं देखिएगा। यहाँ से आपको अगर ये प्रॉपर रिजेक्शन दिखाता है तो बहुत अच्छी सेलिंग यहाँ से ये देगा। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर भी देता है, 79 से ऊपर क्लोज करता है या यहाँ स्टे भी करता है तो कोई इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा ऊपर नहीं जाएगा। वो फिर हम देख लेंगे नेक्स्ट डे तक, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर जाने के इसके चांस नहीं होंगे 79 से लेकर 86 के एरियाज़ में। तो नीचे की पोजीशन मैंने बता दी है कि नीचे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इन पे ध्यान रखिएगा। और 37 के नीचे H4 क्लोज करता है तो फिर आप बाइंग मत करिएगा, वेट करिएगा 47 से 44 के एरिया से रिजेक्शन का, और वहाँ से एक अच्छी सेलिंग आपको दे सकता है जो 25-24 तक ले जा सकता है इसको। लेकिन चांस थोड़े कम हैं आज
उसकी वजह यही है कि ये 62 के ऊपर H4 का क्लोज कर चुका है, लेकिन फिर भी हो सकता है ज़रूर है। तो ये हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स, और इसी तरह से जो है वो जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।